इस न्यूज के प्रायोजक है श्री राम मोहन हॉस्पिटल। अपने दिल का रखे ख्याल। श्री राम मोहन हॉस्पिटल के साथ 23 अप्रैल से 30 मई तक जांच बहुत कम दरों पर। पता श्री राम मोहन हॉस्पिटल, गुरुद्वारा रोड, नई आबादी, मंदसौर। खेत में खेलते वक्त एक जहरीले कोबरा सांप ने 8 वर्षीय बालक को डस लिया। जानकारी के अभाव में उसके परिजनों ने उसके उपचार के लिए झाड़ फूक का सहारा लिया, लेकिन जब बच्चे की हालत बिगड़ने लगी तब वे उसे मंदसौर के श्री राम मोहन अस्पताल लेकर आए। अस्पताल पहुंचने पर देखा गया कि बच्चे की स्थिति काफी नाजुक थी। उसकी सांसें थमने लगी थी और दिल की धड़कन मंद पड़ चुकी थी। डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम, जिसमें डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा तथा आईसीयू के डॉक्टर विनोद बाथरा शामिल थे, उन्होंने बिना समय गवाए सांप काटने के प्रोटोकॉल को सक्रिय किया और बच्चे के गले में सांस देने की नली डालकर सीपीआर शुरू किया। इसके बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। साथ साथ जहर उतारने की दवा एंटी स्नेक वेनम दी गई। अगले 12 घंटे तक बच्चा वेंटिलेटर पर रहा और फिर उसने खुद से सांस लेना शुरू किया। डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर से हटा दिया और अब उसकी स्थिति में काफी सुधार है। यह एक अविश्वसनीय सफलता थी जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। कैसे आप लोगों ने इसे ट्रीट किया? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा हूँ। मैं छोटे बच्चों और शिशुओं का आईसीयू देखता हूँ। तो जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं वो 8 साल का बच्चा था और वो बहुत ही बुरी हालत में हमारे पास पहुँचा था। जब वो पहुंचा तो उसकी दिल की धड़कन भी बहुत कम पड़ चुकी थी और सांस तो ले ही नहीं रहा था। कोबरा ने उसको काटा था और आमतौर पे जब कोबरा काटते हैं तो उनका असर मांसपेशियों पे पड़ता है और धीरे धीरे सांस लेने की मांसपेशियां भी ख़त्म हो जाती हैं। तो जैसे ही वो बच्चा हमारे पास पहुंचा, उसको हमने इमीडिएटली जो है इंट्यूबेट कर दिया, मतलब गले में उसके नली डाल के वेंटिलेटर पे उसको रखा गया। उस टाइम पे उसके शरीर में कोई ख़ास गतिविधि नहीं थी। वेंटिलेट करने के कुछ देर के बाद जो है धीरे धीरे उसकी हार्ट रेट वापस आने लगी और उसको हमने रखा। उसके बाद जो सांप का जहर उतारने की दवाई होती है, जिसको हमारी भाषा में एंटी स्नेक वेनम कहा जाता है, वो हमने उसको दिया। उसके अलावा बहुत सी और दवाइयाँ भी होती हैं, वो उसकी शुरू की गई और तकरीबन 12 घंटे के वेंटिलेशन के बाद बच्चे में गतिविधियाँ शुरू हो गई। तो हमें लगा कि अब उपयुक्त समय है, इसको निकाल देना चाहिए। तो हमने फिर उसको निकाल दिया और हमारी आशा के अनुरूप बच्चा जो है बहुत ही एक्टिव हो गया और आपने शायद वीडियो में देखा भी होगा कि वो चॉकलेट वगैरह की डिमांड भी उसने की, तो हमने उसको दिया। इस घटना से इस बात के द्वारा मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बच्चे का भी जो शुरू का इलाज था, जो गोल्डन पीरियड था, वो इन लोगों ने गवा दिया था ओझा के पास ले जाके। अगर ये उसको बहुत पहले ले आते तो शायद बिना वेंटिलेशन के भी बच्चा निकल जाता, लेकिन वो फिर भी उसको यहाँ लेके आए और मरणासन हालत में लेके आए और भगवान की दया से हमें कामयाबी भी मिली। सबसे बड़ी खुशी ये है कि एक 8 साल का बच्चा है जो हेल्दी डिस्चार्ज हुआ, यहाँ से हंसते खेलते डिस्चार्ज हुआ। सबसे पहले क्या करना चाहिए सर? किसी घटनाक्रम में कई बार लोग देवरे पर इसी जगह पे चले जाते हैं, धार्मिक होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, तो उनसे आप क्या कहेंगे कि जैसे ही सांप काटे तो सबसे प्राथमिक तौर पर क्या किया? जी, इसमें सबसे पहले यही है कि जैसे ही सांप काटता है, देखिए कुछ सांप जहरीले होते हैं, कुछ जहरीले नहीं होते। उसका डिसीजन गाँव के लोग या नॉन मेडिकल लोग बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले यही करिए कि जो भी आपके आसपास कोई भी चिकित्सालय, वहाँ चले जाइए जहाँ पे सांप के काटने का इलाज होता है, वहाँ पे आप उसको लेके जाइए। नॉर्मली जो सांप का जहर उतारने की दवाई है वो डॉक्टर तभी शुरू करता है जब उसको उसमें सांप के काटने का लक्षण दिखता है। कई बार नॉन पॉइजनस स्नेक भी होता है तो उसमें हम लोग दवाई शुरू नहीं करते। जहाँ तक रही विश्वास की बात, तो भगवान पे विश्वास रखना अच्छी बात है, आपको अपने हिसाब से भगवान की पूजा करते रहना चाहिए। लेकिन वो जो क्रूशियल टाइम है शुरू का, उसको किसी स्थान पे जाके बच्चे को वहाँ रख के गंवाना बिल्कुल मूर्खता की बात है। आप अपने प्रार्थना करते रहिए, वो तो आप गाड़ी में बैठ के भी कर सकते हैं और अस्पताल में आने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीशियस टाइम है उसको गंवाना मूर्खता है, उसको नहीं गंवाना है।